हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आज पॉलिटी का संविधान का प्रस्तावना से प्रश्न देखेंगे, जो कि 40+ क्वेश्चन एक इस वीडियो में है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका में नहीं है? तो वो कौन सी उद्देशिका में नहीं है? तो वो लोक कल्याण जो है ये उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो वो है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो वो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया था? तो वो अपनाया गया था लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित थी? तो वो थी जनता के निहित में थी। क्वेश्चन नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा ये शब्द जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो किया गया था राजनीतिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। इनमें से उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी। भारतीय संविधान ने किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये कौन सी संविधान की प्रस्तावना में किसमें की थी? तो संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द लेकर सेल्यूलर का अर्थ है। सेल्यूलर का अर्थ क्या था? तो वो था सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है जो वो सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची किस संविधान कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा तो कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? मतलब किस भाग में देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। लोकतंत्र भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग है।
भारतीय संविधान को किस भाग की उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी प्रस्तावना की। ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह राज्य एक प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो वो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो वो बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनके संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान का उद्देशिका में किया गया था? तो ये क्या था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति के विचार को भारतीय संविधान में किस भाग को पूर्णतः शामिल किया गया था? जो प्रस्तावना में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देशिका को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो वो पूजा की समता। भारतीय संविधान को उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत को वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों को कल्याण प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर सी। भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्षता का चुनाव होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिक को मतदान के अधिकार प्रदान करता है, यह कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म की समर्थक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ये राज्य सरकार द्वारा
किसी धर्म का स्वीकार नहीं करना, सरकार द्वारा किसी का धर्म का स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। भारत की संपूर्ण एवं अखंडता अक्षुण्ण बनाने रखने उसके रक्षा करने की प्रावधान किया गया है। किसमें, कौन सी अति में? तो ये किया गया प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या किया गया है। तो ये मूल अधिकार, राजनीति, निर्देशक सिद्धांतों के मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अब अगले फिर लाएंगे इसके संविधान के अगला टॉपिक। सब्सक्राइब जरूर करें।